अपनी स्क्रीन पर आप एक मैगजीन का कवर देख रहे हैं। यह है द न्यूयॉर्कर का 19 जनवरी 2026 का कवर। इस कवर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तेल पीते हुए दिखाया गया है और उनके चारों तरफ आग की लपटें हैं। यह प्रतीक है उस आग का जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जल रही है, क्योंकि जैसे जैसे यह जंग बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया भर में तेल की कीमतें भी भड़क रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। अगर यह तनाव लंबे समय तक चला तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम और बढ़ सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो आज के इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे दुनिया में तेल की राजनीति कैसे काम करती है, जमीन के अंदर से निकलकर आपकी गाड़ी तक तेल कैसे पहुंचता है, तेल के दाम कौन तय करता है, भारत जैसे देश के लिए तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। दुनिया की राजनीति में तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि सबसे बड़ा हथियार भी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अगर यह जंग लंबी चली तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी चेतावनी दी है कि अगर यह संघर्ष जारी रहा तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इसी बीच भारत की पेट्रोलियम मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को एक्स पर जानकारी दी कि रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, क्योंकि वैश्विक सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान सीधे आम लोगों की जेब पर असर डाल सकता है। पूरी दुनिया हर दिन लगभग 10.2 करोड़ बैरल तेल इस्तेमाल करती है। एक बैरल में करीब 169 लीटर तेल होता है, यानी दुनिया हर दिन लगभग 16 अरब लीटर तेल जला देती है। अगर आज नए तेल के भंडार मिलने बंद हो जाएं तो मौजूदा खपत के हिसाब से दुनिया के पास लगभग 37 साल तक चलने लायक तेल बचा है। तेल सिर्फ गाड़ियों के ईंधन तक सीमित नहीं है। रसोई की गैस से लेकर प्लास्टिक की बोतल, दवाइयां, फैक्ट्रियां और हवाई जहाज, लगभग हर चीज में तेल का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि क्रूड ऑयल को आधुनिक दुनिया की रीढ़ कहा जाता है। क्रूड ऑयल एक फॉसिल फ्यूल है। लाखों साल पहले समुद्र में मौजूद पौधे और जीव मरकर समुद्र की तलहटी में दब गए। समय के साथ उन पर मिट्टी और रेत की परतें जमा होती गईं। लाखों साल तक दबाव और गर्मी पड़ने से वही जीव और पौधे धीरे धीरे तेल और गैस में बदल गए। इन्हें निकालने के लिए जमीन में गहरे कुएं खोदे जाते हैं। कई बार तेल खुद ही ऊपर आ जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पंप की मदद से इसे बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां इसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कई अन्य उत्पादों में बदला जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है डिसॉल्टिंग, जिसमें नमक, पानी और गंदगी को हटाया जाता है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, जिसमें तेल को 300 से 400 डिग्री तापमान पर गर्म करके अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। तीसरे चरण में वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, जिसमें भारी हिस्सों को तोड़ा जाता है। फिर आता है क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग, जिससे बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल तैयार किया जाता है। आखिरी चरण होता है ब्लेंडिंग, जिसमें केमिकल मिलाकर पेट्रोल और डीजल को अंतिम रूप दिया जाता है। यानी जमीन से नीचे से निकला कच्चा तेल कई प्रतिक्रियाओं से गुजरने के बाद ही आपकी गाड़ी के टैंक तक पहुंचता है। तेल की कीमतें तय होती हैं डिमांड और सप्लाई से। अगर मांग ज्यादा और सप्लाई कम हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं। युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध, डॉलर की कीमत और वैश्विक राजनीति सब तेल के दामों को प्रभावित करते हैं। दुनिया में तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्रीज का बड़ी भूमिका होती है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम से तय होती हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत, डॉलर का मूल्य, टैक्स और एक्सचेंज रेट के आधार पर दाम बदल सकते हैं। दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ 10 देशों के पास है। सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, लगभग 303 अरब बैरल। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक का नंबर आता है। भारत के पास कुल मिलाकर करीब 5 अरब बैरल का तेल का भंडार है, जो वैश्विक भंडार का सिर्फ 0.28% है। इसी वजह से भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है। भारत रोजाना लगभग 50 से 60 लाख बैरल तेल इस्तेमाल करता है, यानी करीब 85 से 90 करोड़ लीटर तेल रोज। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। तो साफ है, तेल सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक भी है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया के हर देश और हर घर तक पहुंच सकता है। अब देखना होगा कि यह संघर्ष कितने समय तक चलता है और इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए RN टीवी नेशनल।